हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जेल एजुकेशन हिंदी चैनल में। आज के वीडियो में हम उन सारे सवालों का जवाब देंगे जो आप लोगों ने हमसे पूछा था कम्युनिटी पोस्ट पर। इसके पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आता है तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या एसीसी के बाद भी एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल पे करना पड़ता है अगर आपको एक्टिव मेंबर बने रहना है तो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। मान लो आप एक क्लब हाउस में मेंबर हो, ठीक है, आप उसके फैसिलिटीज़ यूज़ करते हो, ठीक है, और आपको यूज़ करते रहना है तो आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह एसीसी के डायरेक्टरी में आप एक एक्टिव मेंबर बने रहना चाहते हो तो आपको एसीसी का एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करते रहना पड़ेगा। ये अमाउंट करीब करीब 20 से लेकर 30,000 के आसपास होता है, लेकिन इसके फायदे बहुत सारे हैं। ठीक है, आप एसीसी बनकर आप 10 लाख से 10 करोड़ तक भी कमा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोफाइल पे काम कर रहे हो। लेकिन यकीन मानिए ये 20-30 हज़ार के पीछे आपको बहुत सारे और फायदे हैं, और ये काफ़ी इतना बुरा अमाउंट भी नहीं है कि आप पे ना कर पाओ। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा, आपको एक्टिव मेंबर बने रहना चाहिए और आपको सब्सक्रिप्शन पे करना चाहिए। दूसरा सवाल, मैथ बेसिकली मैं आपको कहूँगा कि अगर आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो भी आप एसीसी परस्यू कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। बेसिकली मैं आपको बता दूँ, ये कोई ऐसा मैथ नहीं होगा जिसमें आप जैसे स्कूल में आप फॉर्मूला याद करते थे और आप उस फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। बेसिकली एसीसी में जो है मोस्टली एक लॉजिकल अप्रोच रहेगा, आपको एक लॉजिक रहेगा कि क्यों आप कर रहे हो जो भी आप कर रहे हो। ठीक है, जिससे आपको जब आप जॉब करने लगोगे, तब आप जब ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे तब आपको एक अंदाजा रहेगा कि क्यों कुछ चीजें करना है। ठीक है, और नंबर से ज्यादा बेहतर आप काम और लॉजिक यूज कर सकते हो अगर किसी चीज पे पहुंचना है, किसी रिजल्ट पे पहुंचना है तो। ठीक है ना। सो बेसिकली क्या मैथ आपको जरूरत है? अगर आप स्कूल वाले मैथ के हिसाब से सोच रहे हो तो जी नहीं, लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा नंबर्स में आपको समझदारी चाहिए, तो आपको लॉजिक डेवलप करना है तो आपको उतना तो नॉलेज होना चाहिए। तीसरा सवाल, क्या एसीसी में बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं? जी हाँ, बहुत सारे कैलकुलेशंस है। ये फाइनेंस और अकाउंटिंग का कोर्स है तो ये लाजमी है कि बहुत सारे कैलकुलेशंस होंगे, लेकिन ये बेसिकली आसान पार्ट होगा, क्योंकि अगर मैं आपको फॉर्मूला दूं और आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं मैथमेटिक्स के, तो आप करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। बेसिकली सवाल ये है कि वो कैलकुलेशंस करने के बाद जिस नतीजे पे आप पहुंचते हो वो ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आपके पास कैलकुलेशन कर लिया, अब इसके बेस पे क्या करना है वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जब आप जॉब करोगे तब आप कैलकुलेशन कर लोगे, आप एक आंसर पे पहुंच जाओगे, लेकिन अब उस एनालिसिस करना है कि आप उस आंसर को लेके आगे क्या करना है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मेरा जवाब इस क्वेश्चन के लिए ये होगा। अगला सवाल है, एसीसी क्लियर करने के लिए कितने घंटे पढ़ने चाहिए? तो बेसिकली मैं आपको एक आसान तरीके से जवाब दे दूंगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इतने घंटे पढ़ेंगे तो इतने पेपर्स हो जाएंगे या फिर इतने लेवल्स खत्म हो जाएंगे। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जिस तरह से जेल में हम कंडक्ट करते हैं, हम स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि कम से कम आपको 3 मॉक एग्जाम्स देने चाहिए एग्जाम कंडीशंस में। ठीक है, और हर एक मॉक एग्जाम में कम से कम 70 मार्क्स आने चाहिए, 70% मार्क्स आने चाहिए, तब जाके आप कह सकते हो कि आप तैयार हो एग्जाम देने के लिए। और वो जब तक अचीव नहीं होता तो वो अचीव करने के लिए जितने भी घंटे आपको पढ़ने होंगे उतने पढ़ने होंगे। तो सवाल ये है कि क्या सीए करने के बाद एसीसीए करना चाहिए या करते हैं? तो बेसिकली जवाब है बिल्कुल करते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। सबसे पहला तो यह है कि सीए और एसीसीए का जो कॉम्बिनेशन है ये अपने आप में काफी सुपर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और दूसरा इसका समय कम लगता है अगर आप ऑलरेडी सीए हो तो। यानी एसीसीए में आपको 9 पेपर्स एग्जेम्प्ट हो जाते हैं अगर आप सीए हैं तो। आपको सिर्फ जो बचे हुए पेपर से देना होता है और आप वो 6 महीने में क्लियर कर सकते हो अगर आप लगातार उसमें बने रहे हैं तो। इसके वजह से आप स्पीड के वजह से आप क्या कहते हैं, स्पीड पे ध्यान मत दीजिएगा। अगर आपको क्लियर करना तो गोल रखिएगा, आप 6 महीने में क्लियर कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि आपका जो आर्टिकलशिप है जो आपने सीए में किया है वो पीईआर में काउंट हो जाता है एसीसीए में, यानी उसका भी एक फायदा। और चौथा, जो आप सीए में पढ़ते हो सिलेबस में वही लगभग सेम रहता है एसीसीए में। ठीक है, तो इसका भी आपको अलग सा एडवांटेज मिल जाता है।
तो यानी अगर आप सीए के बाद एससीसीए करते हो तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो यूके, कनाडा, सिंगापुर में बसे हुए हैं जिन्होंने सीए के बाद एससीसीए करके वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। तो बिल्कुल लोग करते हैं। अगला सवाल है, क्या एफआई ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? तो मैं आपको कहना चाहूँगा कुछ अलग नहीं है। अगर आप एससीसीए ऑनलाइन दे रहे हो डेफिनेटली तो आपका एफआई भी ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ अलग नहीं है ये। तो ऑनलाइन एससीसीए दे रहे हो, ऑब्वियसली एफआई भी ऑनलाइन रहेगा। किताबों के बारे में बेसिकली दो मेन ग्लोबल पब्लिशर्स हैं, बीबीपी और कैपलिन, लेकिन आप उन किताबों को आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर तक पहुंच जाएगा। लेकिन हमने ज़ेल पे हमने खुद के नोट्स बनाए हैं, हमने खास करके ध्यान दिया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडियन स्टूडेंट्स को किस तरह से हेल्पफुल होगा उसको ध्यान में रखते हुए हमने हमारे नोट्स बनाए हुए हैं। सो अगर आप जो ग्लोबल पब्लिशर्स के बुक्स चाहते हो तो आप अपने एरिया में जो पब्लिशर्स हैं, अगर आपको ग्लोबल पब्लिशर्स की किताबें चाहिए तो अपने एरिया में जो बुक वेंडर होंगे उनसे आप बात कर सकते हो, वो आपको दिला सकते हैं, या फिर आप खुद भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड एससीसीए कोर्स का कुछ वैल्यू है कि नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने शायद एससीसीए के साथ में किया होगा या फिर बीबीए या फिर एमबीए के साथ इंटीग्रेटेड कोर्स एससीसीए का आपने किया होगा। सवाल यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इससे मैटर नहीं करता कि आपने इंटीग्रेटेड तरीके से किया है या नहीं किया है, मैटर करता है कि आपने सही समय पे सही सवालों का जवाब दिया है कि नहीं है इंटरव्यू में, ये मैटर करता है। हो सकता है आपने क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्स किए हैं आपको कुछ एग्जाम्शंस मिल गए हैं या फिर आपने आसानी से क्लियर कर दिया है, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने इंटरव्यू पे सवालों का सही जवाब दिया है कि नहीं। अगर आपने सीरियसली नहीं लिया है तो आप सही से जवाब नहीं दे पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेटेड कोर्स का ज़्यादा वैल्यू नहीं है या इंटीग्रेटेड नहीं लेंगे तो आपको ज़्यादा वैल्यू है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उतना ही वैल्यू है। लेकिन मामला ये है कि आप जवाब दे पाते हो बेसिकली। अगर आप एससीसीए कुछ पेपर्स करते हो तो ओबीयू से, जैसे हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी, वैसे ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपको एससीसीए कुछ पेपर्स क्लियर करने पे बीएससी इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जो एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है या फिर ग्रेजुएशन बोल सकते हैं, जो आप अपने सीवी पे दिखा सकते हो। और इसका डेफिनेटली जब आप एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन होता है तो आपको उसका फ़ायदा ही होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी से करना है, ऐसा नहीं है। एससीसीए अलग है और यूनिवर्सिटी का डिग्री अलग है, ठीक है। तो अगर आप एससीसीए करते हो, कुछ पेपर्स क्लियर करते हो, तो ओबीयू से आपको बीएससी का डिग्री मिल जाता है, ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाता है, ये एडिशनल बेनिफिट है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए कोर्स के डाउट्स के साथ जो आप ही पूछेंगे हमसे कम्युनिटी पोस्ट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।